हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू द चैनल। सो 2 अप्रैल को कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम है। ठीक है। सो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी, एसक्यूएल और पाइथन से रिलेटेड, राइट। तो आज के मैं क्लास में कुछ एसक्यूएल के जो कमांड्स है जिसमें कन्फ्यूज़न होता है जनरली स्टूडेंट्स को, मैं उस पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। दो चार ऐसे कुछ कमांड है जिसमें जनरली प्रॉब्लम होता है लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई एक डेटा बेस दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल एक लिखता हूँ, ठीक। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया एक एम्प्लॉय आईडी यही है, नेम और उसकी क्या सैलरी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अमृत, सॉरी एम्प्लॉय आईडी में जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 7701, ठीक है। नेम यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ अमृत, सैलरी लिख देता हूँ यहाँ पे 11, ठीक है। फिर एम्प्लॉय आईडी 702, यहाँ पे लिख दिया मैंने सजल, सैलरी यहाँ पे 10, ठीक है। और यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी लिख दिया मैंने 703, यहाँ पे लिख दिया मैंने नागेंद्र और सैलरी यहाँ पे लिख दिया 12, ठीक है। ये करस्पॉन्डिंग एक टेबल है। अब मान लो हमसे पूछा जाएगा कि इसमें हमें एक नया रिकॉर्ड क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। मैं क्या बात कर रहा हूं, मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में कि मैं कुछ कमांड्स का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या होता है वो बताने जा रहा हूं। अगर हमें ये पता है, सी एसक्यूएल के कमांड्स को समझने के लिए हमें एक डेटाबेस कल ही बताया था मैंने क्या होता है डेटाबेस। एक सपोज ये एक डेटाबेस है एम्प्लॉय का, जिसमें उसका आईडी, नेम और सैलरी रजिस्टर्ड किया हुआ है। ये एक डेटाबेस हुआ। इसे हम डेटा क्या करते हैं, रिट्रीव करते हैं, फेच कर सकते हैं, ठीक है। ये एक डेटाबेस है। तो इस डेटाबेस में बहुत सारी चीजें हैं ना, पूछा जा सकता है कि सैलरी सबसे अधिक किसका हो, क्या हो क्या नहीं। अब क्रिकेट मैच देखते हो ना, क्रिकेट मैच में कैसे वो इतने सारे डेटा को शो करते हैं, क्योंकि वो डेटा उनके पास पहले से होता है, उससे वो रिट्रीव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल पूछा जा सकता है ना कि सपोज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, अमृत के ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, अमृत नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में एक और आदमी एम्प्लॉय का एंट्री हुआ है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स उसका एक आईडी होगा, उसका नाम होगा और उसकी सैलरी होगी। ऐसे तो नहीं वो फ्री में वर्क करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम जब ऐड करेंगे तो वहां पे हम एसक्यूएल में कौन सा कमांड यूज करेंगे कि उस नए आदमी का डेटा यहाँ पे आए। यू गेटिंग माय पॉइंट? उस नए आदमी का डेटा को क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। कौन सा कमांड का यूज होगा, कीप इन माइंड, इंसर्ट कमांड का यूज होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। इंसर्ट क्या करता है, ये कमांड क्या करेगा, एक नया आदमी का जो डेटा है यू कैन ऐड कोरिस्पॉन्डिंगली एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी। तो सबसे पहले आप लोग जाइए, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब बाकी का तो क्या क्या होता है उसका सिंटैक्स यू कैन डू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि इस कमांड का मतलब क्या होता है। तो इंसर्ट कमांड का मतलब क्या हुआ, एक नया रो, मतलब एक नए आदमी का आप डेटा यहाँ पे ऐड कर सकते हो। Hope you understood. This is very important. By using insert command, you add new data in the your database. ठीक है, insert command का तो ये यूज हुआ। एक कमांड होता है delete। और एक कमांड होता है क्या, drop। एक कमांड क्या होता है, drop, ठीक है। एक delete कमांड होता है और एक drop कमांड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। डिलीट कमांड और ड्रॉप कमांड में क्या डिफरेंस होता है। अब जैसे मैं डिलीट कमांड और ड्रॉप कमांड में डिफरेंस ये होता है, डिलीट एंड ड्रॉप। डिलीट कमांड में क्या होगा, एक पर्टिकुलर, जैसे अभी इंसर्ट कमांड से एक आदमी का पूरे डेटा को क्या किया गया, एंटर किया गया। यूजिंग द डिलीट कमांड यू कैन डिलीट वन डेटा, किसी भी एम्प्लॉय का पूरा डेटा, उसका नाम, आईडी। जैसे कहने का मतलब होता है ना कि ये एम्प्लॉय काम करता था इस ऑर्गेनाइजेशन में, अभी ये चला गया, तो इसकी सारा डेटा को क्या 1-2 साल तक कोई कंपनी रखेगा, उसके बाद बोलेगा कि ये बोझ हो गया मेरे ऊपर, इसको हटाओ। तो क्या करेगा, उसके लिए कमांड को यूज करके हटा दिया जाएगा। पहले देखते तो पहले के जमाने में कागज रद्दी पड़े हुए होते थे,
उस पर लिख के पूरी बनाई जाती थी एक रजिस्ट्री, उसमें एम्प्लॉय का ये होता था। अब वो नहीं होता है, अब क्या होता है, ये होता है कि हटाना है तो ऐड करना है। अब जैसे मेरा कहीं कहीं जॉब लगेगा, कहीं मैं जॉब करूँगा, ठीक है, तो क्या होगा उसका दैट टाइम, वहाँ पे एक मैं कहीं जाऊँगा तो मेरा भी एक आईडी बनेगा, नेम होगा, उसकी सैलरी होगी, सो इट विल बी एडेड हियर। जैसे ही मैं जाऊँगा कंपनी बोलेगा वो तो गया, कुछ दिन के लिए रखेगा, गया, ऑटोमेटिकली डेटाबेस क्या करेगा इस पूरे। तो डिलीट कमांड का वर्क क्या है, टू डिलीट अ पर्टिकुलर रो फ्रॉम अ टेबल। एंड इंसर्ट कमांड का मतलब होता है इंसर्ट की टू ऐड अ रो इन अ टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कीप इन माइंड, इंसर्ट का मतलब होता है रो ऐड करना, एक रो, और डिलीट में क्या होता है, एक रो पूरी तरह से चला जाएगा। उसी तरह से ड्रॉप कमांड क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर कॉलम को हटा देगा। यू प्लीज कीप इन माइंड, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है एग्जाम में जब क्यूरी वो लिखते हैं। तो ड्रॉप कमांड विल डिलीट अ पर्टिकुलर कॉलम, जैसे डिलीट कमांड एक पर्टिकुलर रो को हटा दिया, ड्रॉप कमांड क्या करेगा, पर्टिकुलर कॉलम को ही फिनिश, चलो हटा दो इसको। यू कीप इन माइंड डिफरेंस बिटवीन द डिलीट एंड ड्रॉप। डिलीट विल इरेज होल रो, whereas drop will delete क्या कर देगा, ड्रॉप डिलीट करेगा एक पर्टिकुलर कॉलम को। ओके अंडरस्टैंड, डिलीट, ड्रॉप, इंसर्ट, ठीक है। अब एक कमांड होता है जैसे अब मेरा बोला जाएगा अपडेट कमांड, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है अपडेट कमांड भाई, ये जितने भी मैंने यहाँ पे अभी तक बताया, डिलीट, इंसर्ट करना, ये सब क्या होता है, डीएमएल में आता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। क्या होता है, तो अब मैं यहाँ पे एक और कमांड बता रहा हूँ, क्या होता है वो कमांड, वेरी इंपॉर्टेंट, अपडेट गाइस। ये अपडेट कमांड का मतलब क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल ये सजल है, ठीक है, ये आदमी 4 साल से काम कर रहा है, अपने मालिक को बोल रहा है भाई इसका सैलरी बढ़ाओ यार, ठीक है, सैलरी बढ़ा रहा है, बढ़ाना है, तो कैसे पता चलेगा सैलरी बढ़ाना है, क्या करना है। तो अपडेट कमांड क्या करता है, जैसे ड्रॉप कमांड में क्या होता था, तो अपडेट कमांड क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर किसी डेटा को अपडेट करना होगा, तो इट विल डू दैट पार्ट, ठीक है। मतलब सैलरी इस लड़के का, इस एम्प्लॉय आईडी के सैलरी को इंक्रीज करना है समथिंग, सो यू हैव टू यूज विच कमांड फॉर दैट, टू इंसर्ट न्यू डेटा इन दिस कॉलम, you have to use update column. Keep in mind, very important, अपडेट कमांड। अब जैसे बोला जाएगा ना कि सारे इंप्लॉय बहुत दिन से काम कर रहे थे भाई, सैलरी इंक्रीज करना था, इस पर्टिकुलर सैलरी कॉलम को क्या कर दिया जाएगा, अपडेट कर देंगे। मतलब अपडेट कमांड एक पर्टिकुलर कॉलम पे वर्क करेगा, ना कि पूरे रो में वर्क करना लगेगा। ऐसा तो नहीं है ना, कॉमन सेंस लगाओ ना, सैलरी अपडेट होगी तो ऐसा थोड़ी नहीं कि तुम्हारा इनाम और आईडी चेंज हो जाएगा, इट विल ओनली वर्क इन द सैलरी टेबल। सो यू प्लीज गो थ्रू दिस ऑल थिंग्स, इंसर्ट, डिलीट, ड्रॉप, अपडेट, सेलेक्ट। सेलेक्ट कमांड क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टेबल से किसी डेटा को रिट्रीव किया जाता है सेलेक्ट कमांड का यूज करके। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब डेटा इंसर्ट करना हो तो उसमें भी सेलेक्ट कमांड यूज करते हैं। सो प्लीज डोंट डू दिस ऑल थिंग, दिस आर द बेसिक कमांड ऑफ एसक्यूएल। मैंने कौन कौन सा बोला, सेलेक्ट, फिर क्या बोला मैंने, अपडेट, फिर मैंने क्या बोला, डिलीट, एंड द लास्ट वन आई सेड ड्रॉप। ये 4 ऐसे कमांड हैं जिस आना ही चाहिए। कल के मतलब आने वाले वीडियोस में मैं आप सब क्या बात करने वाला हूँ, ग्रुप बाय, वेयर क्लॉज, ऑर्डर, ये सब क्लॉज का क्या कैसे यूज होता है, आई विल डिस्कस दोस ऑल थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 4 कमांड बताए इस पर प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन। सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स ऑलरेडी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, एंड इवन इन माई कमेंट सेक्शन यू गो, वहाँ पे लिंक में अवेलेबल रहेगा सारी चीज़, ठीक है। वहाँ पे कमेंट सेक्शन में गो, यू कैन डाउन, लिंक ऑलरेडी आई विल प्रोवाइड देयर, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, लिंक प्रोवाइड किया रहेगा वहाँ पे, गो एंड डाउनलोड फ्रॉम देयर, बट सॉल्व क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल। ऐसे नहीं कि कमांड आता है, इसके सिंटेक्स लिखना पड़ता है, तो सिंटेक्स लिखने में कोई भी प्रॉब्लम हो, you please mention in the comment section. So in coming videos I will discuss the where clause, group by clause, order, ये सब का मीनिंग क्या होता है, ट्रंकेट कमांड भी होता है जो मैं आने वाले वीडियोस में उस पर डिस्कस करूंगा। So these are the basic things right now I told you, please go and work on this. So hope you guys like this, and don't forget to subscribe my channel. So see you in the next videos, till then bye bye, Jai Shri Ram.